हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अभी इस वीडियो में हम लोग 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का है। आइए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। इसमें कुछ करना नहीं, तीन चीज को समरूप दिखाना है। और इस फिगर को देख के, फिगर देख सकते हैं आप कितना जलेबी की तरह सीधा है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर के क्वेश्चन को कंसंट्रेट करेंगे। ए ई पी, इसको बाहर निकाल देते हैं काट के, ताकि आपको देखने में आसानी लगे। ए ई पी यानी कि यहां से ऐसे, ये वाला सीधा है और ये ऐसे है। ये 90 डिग्री है, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे ए, यहाँ पे ई। और इसके साथ किसको करना है सिमिलर? सी डी पी। सी डी पी यानी कि ये है डी, ये है सी, और फिर ये है पी। ठीक है, पी सी, यही वाला है। ये वाला 90 डिग्री है। सर हम थोड़ा सा, अगर आप इजाजत देंगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं। क्या करें? ऐसे घुमा देते हैं, यानी कि इसको ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये डी हो गया, ये पी हो गया और ये सी हो गया। अब देखने में भी सिमिलर लग रहा है। हाँ भाई लग रहा है, कर देते हैं सिमिलर। क्या क्या दिया है हमारे पास देखिए। सबसे पहले ये ई 90 डिग्री है, यानी कि एंगल। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एक नंबर। ठीक है, और लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में। त्रिभुज सी डी पी में क्या? तो देखिए, त्रिभुज ई बराबर डी, त्रिभुज ई, ये कौन ई बराबर कौन डी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा कौन, यहां पे देखिए ये वाला और ये वाला, इसी को ना खोल के रखें। पी इधर से और पी इधर से, यानी कि ये वाला कौन और ये वाला कौन, दोनों बराबर होगा। सर जी सर, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि कौन, कौन ए पी ई बराबर होगा कौन सी पी डी। ठीक है, ये कैसा कौन है? तो शीर्षाभिमुख कौन है। कौन कौन लिखेंगे? शीर्षाभिमुख। ठीक है, शीर्षा, शीर्षाभिमुख कौन। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। और जब त्रिभुज में दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो तीसरा भी बराबर हो जाता है। तो इसलिए लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो ठो बराबर किए तो ए की समरूपता कसौटी से। ठीक है, समरूपता कसौटी से देख लीजिए, ये और ये बराबर होता है। जैसे ऐसे करेंगे ना तो इधर वाला इधर बराबर, इधर वाला इधर, इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ध्यान रखेंगे। तो एक नंबर हमारा निपट गया। त्रिभुज ए ई पी सिमिलर है त्रिभुज सी डी पी का। एक नंबर खत्म। अभी आ जाते हैं दूसरा नंबर, ए बी डी और सी बी ई। किधर है भाई? ए बी डी, ये वाला बड़ा वाला, ये दोनों को मिटा देते हैं भाई, तुम्हारा काम खत्म हो गया। एक ऐसे है और ऐसे है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ ए है। ठीक, दूसरा है सी बी ई, यानी कि सी बी और ई, ये वाला। यहाँ पे ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, ये बी है और ये सी है और ये ई है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहां पर लिखेंगे दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज जो दिया है उसी में लिख देते हैं, ए बी डी तथा त्रिभुज सीबीई में, सीबीई में। देख लीजिए, ये कौन 90 डिग्री, तो इसमें भी एक कौन 90 डिग्री, यानी कि एंगल ई बराबर एंगल डी क्या है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। दूसरा, दूसरा क्या है? तो कौन बी दोनों में है। क्या है? दोनों में है। तो लिखेंगे कौन बी बराबर कौन बी। ठीक है,
कौन बी बराबर कौन बी कैसे है, तो ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। चूंकि दोनों में है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे इसको उभयनिष्ठ कौन। ठीक है, क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कौन। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कौन। और जब दो एंगल बराबर हो जाता है तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, इसलिए ए की समरूपता, ए की समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज ए बी डी सिमिलर है त्रिभुज सीबीई का, सीबीई का। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ और प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अभी नंबर तीसरा आ जाते हैं। नंबर तीसरा, तीसरा नंबर में क्या कहता है? तीसरा नंबर में है एईपी, एईपी ये वाला त्रिभुज। अब छापेंगे नहीं वहां पर, अब यहीं दिखा देते हैं एईपी। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज एईपी तथा कौन त्रिभुज? एडीई, एडीई में ए, यहां से थोड़ा डी, ए ए डी बी में, किसमें? ए डी बी में, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 डिग्री, तो इसमें भी एक कोण 90 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ई बराबर है एंगल डी का। ठीक है, बराबर कितना है? 90 डिग्री। टेंशन खत्म, दोनों एंगल 90 डिग्री है। दूसरा कोण देखिए, इसमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों में ए जो आ रहा है, ए इसमें भी बड़ा वाला में भी आ रहा है, छोटा वाला में भी आ रहा है, तो कोण ए बराबर कोण ये, और लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण अपने आप बराबर होगा, हम के मेरे ही बराबर होंगे ना, तो लिखेंगे इसलिए, इसलिए क्या? तो ए की समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज एईपी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के। ठीक, 3 नंबर खत्म। चौथा नंबर आप लोग बनाइएगा, इन थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। पीडीसी, यहां पे पहले मिटा देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ था? प्रूव्ड लिखा हुआ था, छोड़िए। पीडीई, पीडीसी, हाँ पीडीसी इसका, और बीईसी, बीई और सी ये वाला, ये दोनों, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। देखिए चौथा नंबर कर ही देते हैं, छोड़िए हटाइए, फटाफट यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ लिखेंगे त्रिभुज सीडीपी, क्या है? त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज सीबीई या बीईसी, त्रिभुज बीईसी में, इसमें क्या क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें भी वही सिस्टम है, एक ठो 90 डिग्री है, इसमें भी एक ठो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला ले आएंगे। कोण ई बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। दूसरा, दूसरा देखिए सी ये जो है वो बड़ा वाला में भी है, छोटा वाला में भी है, तो लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी, जो क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। क्या है? उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर, जब ये दोनों है इसलिए लिखेंगे ए की समरूपता, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ए की समरूपता
कसौटी से थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप समरूपता लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ जाइएगा। ये दोनों त्रिभुज जो है PDC समरूप हो गया त्रिभुज BEC का। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, तब तक के लिए बने रहें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों को भेजें, भेजना है तो भेजें, नहीं भेजना है तो खुद पढ़ें। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजे में रहिए।